नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। और आयुर्वेद के छात्रों को आयुर्वेद पढ़ने में सहूलियत हो उसके लिए मैं लेके आया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़। इस आयुर्वेद विद्यापीठ में सीरीज़ में हम हर बार कोई न कोई आयुर्वेदिक कोटेशन आयुर्वेदिक श्लोक पे डिस्कस करते हैं। उसको मैं सरलता से समझाने का प्रयास करता हूँ और उसका प्रैक्टिकल और एकेडमिकल किस तरह से यूज़ कर सके उस वो मैं बताना प्रयास करता हूँ। दोस्तों, पिछले कई सीरीज हम देख रहे हैं, पिछले कई वीडियोस हम देख रहे हैं कि हम आयुर्वेद के आचार्य चरक ने जो अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी बताई है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हमने देखा है कि अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी में प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, ये 6 भावों के पे हमने डिस्कस किया। उसके अलावा आहार विधि विधान जो उपयोग संस्थान तो उपयोग नियम बताए गए हैं, तो आहार विधि विधान पे भी हमने उष्णम स्नेहात, स्निग्धम स्नेहात इस पे डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करते हैं मात्रा व दसनियात इस पॉइंट पे। तो आचार्य चरक बताते हैं कि मात्रा व दसनियात मात्रावधि भुक्तम तु वात पित्त कफान अपीडयन आयु विवर्धयति केवलम सुखम गुदम अनुपर्यति न च उष्मणम उपहन्ति अव्यथम च परिपाकमेति तस्मात् मात्रावद अस्नियात। अर्थात आचार्य चरक कहते हैं कि जब हम मात्रा के प्रमाण में मात्रावत आहार लेते हैं, मात्रावत खुराक लेते हैं, तब वो वायुपित्त को और कफ को अपीडयन उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। आयु विवर्धयति केवलम, आहार से केवल आयु की विवृद्धि होती है। सुखम गुदम अनुपर्यति, अगर आहार ठीक से पच जाता है तो अपने आप मल प्रवृत्ति हो जाती है। न च ऊष्माणम उपहन्ति, ऊष्मा का ह्रास नहीं करता है, ऊष्मा को डिस्टर्ब नहीं करता है। और अव्यथम च परिपाकमेति, जो आहार का परिपाक होता है वो अव्यथम, कोई भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन करने के बिना वो आहार का परिपाक हो जाता है। तो ऐसा आचार्य चरक बताते हैं। बेसिकली दोस्तों, हम आहार क्यों खाते हैं? बेसिकली सोसाइटी में भी मैंने देखा है और कई लोगों की मान्यता भी होती है। खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि शरीर में कमजोरी ना आए इसलिए। एग्जैक्टली, कमजोरी ना आए, शरीर को एनर्जी मिले, इसके लिए डाइट लेना है। तो इसके लिए डाइट लेना है तो लोग भूख लगती है कि नहीं लगती है, या अभी खाने का टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है, खाना खा लो, इस तरह से खाता है। लेकिन वो चीज़ गलत है, वो ठीक नहीं है। ठीक क्या है? मात्रा व दसनियात, जब भी खाओ अपनी पाचन शक्ति के अनुरूप खाना खाना है। बेसिकली हमने आगे डिस्कस किया है कि आयुर्वेद में न्यूट्रिशन से ज़्यादा डाइजेशन पे फोकस किया है। अगर आपका डाइजेस्टिव पावर ठीक है तो उसके मुताबिक आपको डाइट लेना है। अगर आप डाइजेस्टिव पावर के मुताबिक डाइट लेते हैं तभी वो आपका खाना हजम होता है और उसमें से न्यूट्रिशन मिलेगा। तो यही चीज़ आचार्य चरक ने इसी कोटेशन में बताई है कि जब हम मात्रा के अनुसार आहार लेते हैं तो वो मात्रावत लिया हुआ आहार, मतलब कि नाति हीन मात्रा, नाति अधिक मात्रा। हीन मात्रा लोगे तो भी वायु का प्रकोप होगा और अधिक मात्रा में लोगे तो वायु, पित्त और कफ तीनों दोषों का प्रकोप हो जाएगा। तो उसके अलावा जब हम मात्रावत खुराक लेते हैं, मात्रा के प्रमाण के अनुसार आहार लेते हैं, तो वो वायु, पित्त और कफ को डिस्टर्ब किया बिना सिर्फ आयु की वृद्धि करता है। आयु मतलब शरीर, इंद्रिय, सत्वात्मा संयोग, ये 4 के संयोग की अभिवृद्धि करता है। तो इसलिए मात्रावत खुराक लेना है। उसके आगे आचार्य चरक बताते हैं सुखम गुदम अनुपर्येति। बेसिकली आहार पाक की प्रक्रिया में एक देखा गया है कि अगर आपको भूख लगती है, भूख के मुताबिक आपने डाइट लिया है, तो वो आहार संपूर्ण प्रमाण से पच जाएगा, हजम हो जाएगा। आहार का अगर यथा योग्य पाक हुआ है, बराबर पच गया है, तो फिर शरीर उसमें से न्यूट्रिशन लेवल अपने आप निकालेगा। और न्यूट्रिशन लेवल अगर ले लिया है तो बाकी का मल भाग अपने आप निकाल देगा। तो वही आचार्य चरक बताते हैं कि सुखम गुदम अनुपर्यति, वो मल अपने आप गुद से प्रवृत्त हो जाएगा। न च ऊष्माणम उपहन्ति, अगर आपने मात्रावत आहार लिया है तो वो ऊष्मा को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका डाइजेस्टिव पावर को, अग्नि को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अव्यथम च परिपाकमेति, कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेशन करे बगैर वो आहार का पाचन हो जाएगा, आहार डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आचार्य चरक ने आहार पाचन की प्रक्रिया का बहुत सरल अच्छी तरह से यहाँ पे निरूपण किया है कि मात्रावत खुराक लेने से आपका डाइजेस्ट कैसा होता है। वो
वैसे मात्रावाद असनियत ये हमारा आयुर्वेद का मेन प्रिंसिपल है। स्वस्थ रहने के लिए भी ज़रूरी है और विकार से बचने के लिए भी और विकार प्रशमन के लिए भी ज़रूरी है। आगे चरक सूत्र स्थान 5वें अध्याय की संप्राप्ति भी यही है, मात्रा शिष्यात। और इस अध्याय के बाद चरक विमर्शन दूसरे अध्याय में भी मात्रा शिष्यात की भी चर्चा की गई है। अष्टांग हृदय में देखिए तो सूत्र स्थान का 8वां अध्याय वही है, मात्रा शिति अध्याय। तो मतलब आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए और विकार से प्रशमन के लिए ये मेन प्रिंसिपल है कि मात्रा पूर्वक आहार करना चाहिए। और हमारे प्रैक्टिस में जब भी पेशेंट आते हैं तो उसको परहेज में पहली बात यही हम उसको भारपूर्वक देते हैं कि भूख लगे तभी खाना है और भूख से 25% कम खाना है। मतलब भूख लगे तभी खाओ, मात्रा शेषात, आहार मात्रा पुनरअग्नि बलापेक्षिणी। इसी सिद्धांत पे हम चिकित्सा करते हैं तो व्याधि जल्दी मिटता है और पेशेंट को भी स्वास्थ्य लाभ मिलता है और पेशेंट स्वस्थ भी रह सकता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।